हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रेटिंग है वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। कैसे होने वाला है आपका आने वाला मंथ, दैट इज़ फेब्रवरी 2023 का। फेब्रवरी का महीना आपके जोडियक साइन के हिसाब से कैसे होने वाला है, आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ, आपके लव रिलेशनशिप, आपके मैरिड लाइफ एंड आपके कैरियर। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज जो जोडियक साइन का रीडिंग करने वाले हैं वो रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि वार्गो के लिए। अगर आप मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंस किसी भी तरह से कन्या राशि के हैं, वार्गो है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसे होने वाला है उनकी एनर्जी। फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो ओवरऑल फेब्रुअरी में आप बहुत फोकस रहेंगे। एक अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल जोन में आते हुए दिखाई दे रहा है। पहले आपकी कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था या तो रुक रुक के हो रहा था, उस जगह से जगह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपको एक रास्ता नज़र आएगा कि जहाँ से चलते हुए जाने से आपको एक गाइडेंस भी मिलेगा कि हाँ, यहाँ से हम जाएंगे, ये करेंगे तो आगे चल के फ्यूचर मेरा सिक्योर हो सकता है। तो आप इतने दिनों से जो सर्चिंग में थे, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आपके सामने मौका या डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी या जो भी है बहुत सारे थे, आप उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि क्या कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा या अपनों के लिए सही होगा। हाँ, तो उस लेवल से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी माइंड की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो आपका बढ़ेगा। फेब्रुअरी में आप बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे और आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। तो फेब्रुअरी मंथ ओवरऑल आपकी एनर्जी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आपके राशि का मालिक होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह फोर्थ हाउस में रहेगा फर्स्ट ऑफ 15 तक, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो फिफ्थ हाउस में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्थ हाउस में मतलब वो केंद्र में है, अच्छे है। यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत साफ साफ सोच पाएंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं है। जो सही नहीं है आप उसको बोलेंगे नहीं, ये सही नहीं है, इसके बारे में मैं सोचूंगा अब तक नहीं। और जो सही है उसको लेके आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, आप सिर्फ काम पे फोकस रहने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम सही से काम करेंगे तो रिज़ल्ट मेरा अच्छा ही होगा। ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है फेब्रुअरी में। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये है, काम करते जाइए। काम के अलावा हमें जितना भी भाग्य का साथ मिलता है, अगर हम काम नहीं करेंगे डेडिकेशन के साथ तो ज़्यादा दिन तक वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती। तो आप हमेशा फोकस रखिए अपने काम के ऊपर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भार्गव कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल हेल्थ कैसे रहने वाला है। फरवरी में कैसे रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ। तो हेल्थ भी आपका सही लग रहा है कि आपको ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहने वाला है। आप बहुत खुश खुश रहेंगे, मेंटल पीस भी आपका बनी रहेगी है।
जब आप फोकस रहते हैं काम पे, आपको कोई लेजीनेस नहीं होता, या काम से कोई आलस नहीं होता, या आज नहीं करेंगे ऐसी ये से जब आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही हमने नेगेटिव एनर्जी चेक किया, तो उसके वजह से क्या होता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो ओवरऑल फरवरी में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे कि मैं कुछ अच्छा अच्छा करूँ, मेरे लिए करूँ। एक सेल्फ लव जो होता है ना, वो आप लोगों में थोड़ा डेवलप कर सकता है कि खुद के बारे में सोचना। पहले जैसे आप बहुत परेशान थे तो खुद को अवॉइड किए जा रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप में से बहुत सारे लोग खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, खुद की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस होके कुछ अच्छा चीज़ एडअप करने वाले, जैसे कि कोई लोग योगा शुरू कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, ये चीज़ मुझे मेरे हेल्थ वाइज इम्प्रूव कराएगा, मेरे हेल्थ स्टेटस को। तो उस चीज़ के लिए देखा जाए तो फरवरी में आप बहुत अपने ऊपर फोकस करने वाला है। दैट्स वाई आपकी हेल्थ अच्छा रहेंगे। जब हम अपने इश्यूज़ को नेग्लेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं तो हमारी हेल्थ इशू बढ़ जाती है। बाद में जाके वो हमें फाइनेंशियली फिज़िकली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हो जाता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, और इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि आप फोकस है, अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं अपने को। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने रूप के ऊपर या ब्यूटी ब्यूटी के ऊपर काम करेंगे इस महीने, कि हाँ मुझे देखने में बहुत दिन हो गया ठीक से मेक ओवर नहीं हुआ। कोई एक्सरसाइज में है इनपुट देंगे ज़्यादा कि हाँ नहीं मुझे अभी मेरी उम्र हो रही है, या मेरी मुझे फिगर ठीक रखना है, मेंटेन रखना है। तो इस वजह से हेल्थ इशू आपका नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 6th हाउस में आपका शनि या शुक्र एक साथ है। ठीक है, शुक्र का काम ही होता है कि अपने आप को ग्रूम करना। जितना आप अपने आप के ध्यान रखेंगे शुक्र उतना इन्हेंस होता है, उतना अच्छा हो जाता है आपके कुंडल में। तो जितना आप अच्छे रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, खुद को खुश करने की कोशिश करेंगे, मेंटल पीस बने रखने की कोशिश करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आपका हेल्थ जो भी इशू आप पहले झेल रहे थे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आप फरवरी में महसूस करेंगे। और फिज़िकल हेल्थ की तो बात करें तो छोटी मोटी ये तो सभी में होता है, जैसे कि बुखार हो जाना, कभी पैर में थोड़ा बहुत आपका दर्द रह सकता है, पैर में जॉइंट पेन आपका रह सकता है, तो उसके लिए आपको वॉकिंग करना चाहिए सही तरीके से। अगर ज़्यादा हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिसिन लीजिए, तब जाके बड़ा नहीं होगा। कुछ चीज़ फिज़िकली आपका रहने वाला है, जॉइंट पेन तो मैंने बताया है। अगर आपको लगे कि अ, आपको आगे मतलब आप बहुत काम कर रहे तो एक स्पेशल लेवल रह सकता है, आप अपनी स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो सकता है उसकी वजह से। अगर आप पहले से बीबी का परेशानी है तो उस पर थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि इस महीने आपको बहुत सारा काम करना है। आप बहुत काम करेंगे भी, बहुत फोकस रहेंगे, डेडिकेशन रहेंगे, हार्ड वर्क रहेगा। इसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। काम के साथ साथ अपने रेस्ट और खान पान में भी थोड़ा सा ध्यान रखे चलेंगे तो ओवरऑल आपके हेल्थ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रादर आई कैन से आपका हेल्थ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं साथ साथ खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं, तो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे आपकी एजुकेशन। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, या विदेश जाके हाई स्टडी करने वाले हैं, तो ये सब जो लोग कर रहे हैं, आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा फरवरी में। ठीक है, ओके। देखिए जो लोग
एजुकेशन से जुड़े हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये महीना अच्छा तो रहेगा, फोकस तो रहेगा, लेकिन कभी कभी आप लोगों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा जाएगा आपकी खुद के डिसीजन को लेके। ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या मैंने जो करियर चूज़ किया है क्या वो सही है, मुझे लग रहा है या ये करियर में मुझे स्टैंड होते होते ज़्यादा दिन लग जाएगा, ऐसे कोई कन्फ्यूजन लेवल आप में दिखाई दे सकता है। उसके वजह से आपके जो प्लान्स है करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, एग्ज़ाम को लेके, वो प्लान में डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। कभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर माइंड में स्टक हो जाए तो आप कुछ दिनों तक कुछ मतलब हाल छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि चलो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बाद में सोचेंगे। अभी मैं उस हाल में ही नहीं हूँ कि सोच पाऊँ कि कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन से स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन लेवल, एक प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। जो लोग वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट की या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को मिनिमाइज़ कीजिए। मिनिमाइज़ मतलब अच्छे से सोचिए, ठीक है आपको टाइम लग रहा है, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ पे, तो अगर आप किसी से मदद ले सकते हैं जिसके गाइडेंस आपके लिए सही हो, वो पेरेंट्स हो सकता है, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, तो उनसे बात कीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपके आसपास उनसे बात की करके आप कोई डिसीजन लीजिए, अपना करियर का पाथ चूज़ कीजिए। ठीक है, आपने आप सोचोगे, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो कन्फ्यूजन लेवल सुधारने से पहले वो बढ़ सकता है आगे चल के। तो गाइडेंस लेना, कभी कभी किसी की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बात करो, गाइडेंस लो, फिर अपने आप अंदर सोचो कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन लेवल से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो वेटिंग पीरियड चल रहा है कि कोई रिज़ल्ट आने वाला है जॉब के लिए, वो ज़्यादा टाइम और ना लगे, एनहेंस ना हो जाए नेगेटिविटी। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी चाहिए और आपको साथ साथ चलना चाहिए। आपकी टाइम, अगर आप टाइम पूछो, फरवरी में पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही 6th हाउस में हैं। ठीक है, 5th हाउस तो शनिदेव का है, वो 6th हाउस में है। ठीक है, एक क्लैरिटी रहेगी, लेकिन आप कैसे मूव करते हो इस पे थोड़ा क्वेश्चन बना रहेगा कि आप कैसे लेते हो चीज़ों को, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो क्षमता है वो, उसके ऊपर आपकी कुछ हद तक करियर डिसाइडेड रहेगा। तो आप सही से सोचिए, टाइम लीजिए, प्लान कीजिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेक योर टाइम एंड थिंक पॉजिटिवली। और जो लोग विदेश जाके पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। हाई स्टडी के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, कोई देश छोड़ के भी जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस टाइम, वो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम। सिर्फ आपका कन्फ्यूजन को कंट्रोल कर लीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ओवरऑल फरवरी में। वर्गो के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाला है ओवरऑल फरवरी। ओके, लव लाइफ देखिए, इस टाइम मुझे लग रहा है कि आपकी लव रिलेशनशिप से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। किसी न किसी चीज़ पे आप थोड़ा रुकेंगे, वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके मन में तो ज़रूर है कि ये नहीं हो रहा, ये सही से नहीं हो रहा, ठीक वो ऐसे नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ,
या उस आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी पार्टनर शायद उस एक्सपेक्टेशन से खरी नहीं उतर रही है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच हो रहा है, छोटी छोटी बातों में आप लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, या फिर आर्गूमेंट शुरू हो जा रहा है, जब भी आप मिलते हो थोड़ा बहुत आर्गूमेंट हो गया। तो एक मेंटल पीस की जो बात है वो चीज़ थोड़ा सा आपका फेब्रवरी में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, सही से नहीं बैठ रहा है कुछ। हाँ, तो आप सोचेंगे कि क्या मेरी दोष है, क्या उनकी दोष है, किसकी दोष है, ये जो कन्फ्यूजन है इसमें पड़े रह सकते हैं आप। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को उतना हाई मत रखिए, एक म्यूचुअलिटी पे आइए जहाँ पे दोनों का एक्सपेक्टेशन मिले। ठीक है, आपका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा तो सामने वालों का भी कोई एक्सपेक्टेशन होगा ना आपके लिए। सिर्फ आप अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचेंगे, उन पे वो थोपने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उसमें आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो सकती है कि आप दोनों दोनों फिर से एक बार सोचने में मजबूर हो जाए कि रिलेशनशिप रखे या ना रखे। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी में मुझे एक लव रिलेशनशिप बाई मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही है कि आप अंदर से बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सामने वालों को शायद ये दिखाएंगे कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, बाद में सोचेंगे मैं तो अभी इस तरफ देख ही नहीं रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपके अंदर अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ चल रहा होगा कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, उनको इसमें पूरा फुलफिल करना है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत कुछ चलेंगे। लेकिन आप ऊपर से शांत रहेंगे, शांत होकर सोचने की कोशिश कर रहे। लोगों से अपने प्लान या अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ बोलना शायद आप इस महीने नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 15 फेब के बाद जब शुक्र आपके 6th हाउस पे आ जाएगा, उस टाइम के बाद से धीरे धीरे आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा कि नहीं, चलो सारे कुछ मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँ, थोड़ा कम कर देती हूँ, उस पर बर्डन आ रहा है। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आप दोनों में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद की रियलाइजेशन होगा कि नहीं, इतना स्टक है, क्या ये सही है, चलो बात करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, या उनका भी सुन लेते क्या बोलना चाह रहे। पहले शायद आप उनको मौका ही नहीं दे रहे थे सुनने का। तो ऐसी अगर कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश एटलीस्ट करेंगे फरवरी में। ठीक है, पहले हाफ में आप थोड़ा सा हाथ उठा के बैठे रहेंगे कि क्या चल रहा है, अपने आप ही उसको रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2nd हाफ ऑफ फरवरी शायद आप फील्ड में आएंगे और अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर आते हुए एक कंफर्ट लेवल की सृष्टि कर सकते हैं, जहाँ पे आप भी मन खोल के बात कर सके और आप पार्टनर को भी वो मौका दे कि आप भी बोलो आपका क्या इशू है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा रहने वाला है। मतलब दोनों साइड अगर देखें तो एक टाइम कन्फ्यूजन, एक टाइम एरोगेंसी, और दूसरे हाफ में हम देखेंगे कि आपकी रियलाइजेशन होते हुए और उसके हिसाब से आप पॉजिटिवली एक्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर। तो दैट्स गुड, टोटली गुड। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, लेकिन जब भी रियलाइजेशन हो उसके ऊपर हमें एक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही सही से सोच के प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप भी आपकी ग्रो करेगा। जहाँ पे रुका हुआ है, जहाँ पे स्टक है, वहाँ से आप बाहर आ पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है बाहर को। ओके, देखिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। आप
आपका मैरिड लाइफ ग्रूम कर रहा है, अगर कोई विश है आपके दोनों में, आपके मैरिड लाइफ के अंदर, तो विश भी फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप अपने बर्डन को हटा रहे हैं इस महीने। खासकर जो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ था पास में आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ से अब बाहर आ रहे, नई शुरुआत का कार्ड दिखाई दे रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई मेन विश है आप अपने फैमिली के लिए कि आपको फैमिली क्रिएट करना है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई नया घर लेना है जो कि आपकी फैमिली लाइफ को और एनहेंस करे और ग्रो करे और सुखी बनाए, तो वो सब इस महीने आप करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5th हाउस होता है कि सॉरी 7th हाउस होता है फैमिली लाइफ का, तो उसका मालिक आपका बनता है जुपिटर, बृहस्पति। और बृहस्पति फरवरी में एकदम खुद के घर में ही है, तो आप दोनों में तालमेल बना रहेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुमने ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तुम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हो, तुम हमारी देखभाल अच्छे से करते हो, आप अपने पार्टनर के काम को भी सराहेंगे, हाँ बहुत प्रिय। तो एक दूसरे को केयर करेंगे, एक दूसरे को समस्या को समझेंगे, एक दूसरे की दिल की हाल को समझेंगे, तो फिर आपके मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है फरवरी में। अगर पास्ट में कुछ भी हुआ था जिसके वजह से आप थोड़ा सा दुखी है, परेशान है कि ये क्या हो गया अचानक से, तो उस चीज़ों में भी आपके एक नया अप्रोच आने वाला है कि चलो फिर से एक बार ये करते हैं। ये सब होते ही रहता है। आप अपने दिमाग से वो बुरी बातों को खुद से रियलाइज़ करके उसको लेट गो करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को जो दिल पे लेके हम बैठ जाते हैं, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, अपने बर्डन को खुद ही अब लेके बाहर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी समस्या है मिलजुल के मनाएंगे, जो भी कारण है उसको बाहर फेंक के आएंगे। अगर वो कारण कोई कारण ही नहीं है, आपको लगेगा कि बेफालतू हम इशू बना के बैठे थे, तो उस चीज़ों को आप बाहर फेंक के आएंगे। तो इस वजह से आपके लिए फरवरी का मंथ, जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाला है। तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़िए, तो योर मैरिड लाइफ विल बी परफेक्ट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। चलिए अब देख लेते हैं आपकी कैरियर और डेस्टिनी। भाग्य का साथ कैरियर में, जो भी कैरियर आपका है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो देख लेते हैं क्या से होने वाला है आपका कैरियर। वाह, सेलिब्रेशन कार्ड, वेरी गुड। आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारते हुए देखेंगे कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है। अब अगर आप कोई ग्रुप को लीड करते हैं कि, तो देखेंगे आपके जो कॉलिग्स हैं, आपके जो नीचे काम करते हैं आपके, वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके काम को सही तरीके से कर रहा है। उसकी वजह से आपका काम का प्रेशर कम हो रहा है कि सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ हो सकता है। अगर आप कोई नया जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से कोई ड्रीम जॉब का प्लान कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके लिए हो सकता है कि क्रैक कर जाए, आपकी विश फुलफिल हो जाए। आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आप अपने बॉस के नज़र में भी आ सकते हैं कि आपका काम का पहले आप काम करते थे लेकिन कोई नोटिस नहीं करता था, कोई आपके बारे में अच्छी अच्छी बात नहीं करता था, लेकिन अभी क्या होगा फरवरी में, ये हो सकता है कि आप काम करेंगे, उसका सराहा भी जाएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे कि ये बंदा है या बंदी है, ये बंदा है जो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत लगन के साथ काम करता है और काम को एकदम सीरियसली लेके ख़त्म कर देता है। तो आपके काम की जब ये होगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, तो इट
फील्स गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको और लगेगा मैं और काम करूँ और काम करूँ। तो एक डेडिकेशन रहेगा, फोकस और हार्ड वर्क तो बहुत रहने वाला है इस महीने आपके लोगों के लिए। हाँ, तो देख लेते हैं बिजनेस में आपका क्या है। बिजनेस भी आपका अच्छा रहने वाला है। दूर से कोई आपके पार्टनरशिप या किसी और के साथ पार्टनरशिप में आप कुछ और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फोकस रहेंगे बिजनेस पे, और बिजनेस में जो लॉसेस आप पहले किए हैं उसमें आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है इस मंथ में। ठीक है, क्योंकि जुपिटर आपके अच्छे हैं तो आपकी इंटेलिजेंट लेवल बहुत बढ़ेगा। आप सोचेंगे, इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा अच्छे से सोचेंगे कि क्या मुझे इस जगह पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बड़ा इन्वेस्ट के बदले में अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, टाइम लेके करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक साथ एक ही फंड में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना सही नहीं होगा। तो सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए, क्योंकि रिस्क ना ले तो बिजनेस तो होता नहीं, रिस्क हमें लेना ही पड़ता है। लेकिन रिस्क लेने से पहले पूरा प्लान को और एक बार, एक दो तीन, जितनी बार आप, जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो कि आपका डिसीजन सही है, तब तक आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहे कि सही है। और अगर पार्टनरशिप में है तो दोनों में तालमेल बना के रखिए अपने पार्टनर के साथ, और सारे कुछ एक पे ऊपर छोड़ के खुद कुछ ना देखे या ऐसे मत कीजिए। अगर पार्टनरशिप में है तो अपने आँख नाक सब खोल के रखिए, सब कुछ जानिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया। तो ऐसे अगर आप चलेंगे प्लानिंग के साथ, फोकस के साथ, तो इस महीना बहुत अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। आपकी कैरियर वाइज, आपके बिजनेस अगर जैसे भी हो, आपका फाइनेंस इन्हेंस करने वाला है और भाग्य का साथ भी आपका मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, जब बुध है, बुध 4th हाउस में रह के आपकी 10th हाउस पे दृष्टि डाला, जब बुध 5th हाउस में आ जाएगा तब आपकी 11th हाउस में दृष्टि डालेगा। तो इस टाइम आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी इंटेलिजेंट पावर, आपकी इंट्यूशन पावर इन्हांस होगा। तो आपको पहले से पता होगा जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही है कि नहीं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। जब हमारी माइंड में क्लैरिटी नहीं होता है तो हम उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके उस चीज़ का ही रिग्रेट करते हैं। लेकिन इस महीने आप बहुत फोकस रहेंगे, तो इस चीज़ को काम पे लगाइए। जब तक आपकी मेंटल क्लैरिटी इतनी अच्छी है तो उस चीज़ को क्यों ना काम पे लगाए। डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए, प्लान कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये था वार्गो के लिए फरवरी का मंथ कैसे रहने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोकस है। तो उस चीज़ के यूटिलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए और काम पे उसको काम पे दिखाइए कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपकी पावर है, वो आपकी काम बोलेगा सबके सामने। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड खुश रहिए, सुखी रहिए, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, जय शिव शक्ति।